नमस्कार दोस्तों। एक लड़कियों का ग्रुप था। बेचारी बहुत अच्छी सीधी सादी लड़कियां थी। अचानक से उनके दिमाग में आता है कि एक स्कूल घूमने के लिए चलते हैं। वो स्कूल नॉर्मल नहीं था। उस स्कूल में जाने की वजह से उनके साथ एक ऐसी घटना घट गई कि ब्लडी वाइब्स का आज का ये खौफनाक एपिसोड बन रहा है। आइए इस घटना की पूरी कहानी फुल डिटेल में जिया की जुबानी जानते हैं। तो भाई जो ये घटना घटी उन सब लड़कियों के बारे में हमको जानना चाहिए। उनमें से एक लड़की राधिका है जो मेन कैरेक्टर है, जिसने ये सारी चीज़ों में उंगली किया था। और एक मीना, एक अर्चना और एक काव्या, ये चारों के चारों लड़कियां बेस्ट फ्रेंड थी। बिल्कुल बोलते हैं ना, एकदम जिगरी यार टाइप की थी। ये लोग हिमाचल के अंदर एक छोटे से गांव में रहा करते थे। हिमाचल का वेदर, वहाँ की चीज़ें, वहाँ की सारी चीज़ें बहुत इन्जॉय करते थे हमेशा। और जो उनका स्कूल था ना, इनके गांव से काफ़ी दूर था। इनके गांव में एक बस आती थी, जिस बस से लगभग इनके गांव के सारे बच्चे उस दूर वाले स्कूल पढ़ाई करने के लिए जाते थे। और ये लोग अपने घर वाले से पूछते भी थे कि हम इतना दूर पढ़ने क्यों जाते हैं, हमारे आसपास में नज़दीक में एक स्कूल जो दिखाई देता अपने गांव के बाहर, हम उस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो घर वाले इनको हमेशा बचपन से ये बोल के टाल देते थे कि वो स्कूल अच्छा नहीं है, इसलिए हम तुमको अच्छे स्कूल में, बड़े स्कूल में बाहर अपने गांव से दूर भेजते हैं। तो ये डेली का ऐसे चल रहा था। कई बार बस से इनको लेट हो जाता था जब मौसम ख़राब रहता था। तो लेकिन गांव के पूरे बच्चे थे, तो बस वाली जिम्मेदारी थी कैसे गांव से लेके जाना है उनको और कैसे गांव में छोड़ना है, ऐसा वाला था। तो इनकी ज़िंदगी धीरे धीरे करते करते काफ़ी आगे बढ़ जाती है। ये लगभग क्लास 7th 8th में पहुंच जाते हैं। और यही चार लड़कियां पड़ोसी भी थी और बेस्ट फ्रेंड थी। इन लोगों का ना अलग मस्ती करने का चस्का हमेशा रहता था कि मतलब कोई भी अपने बगीचे में चले गए, कोई भी अपने खेत में चले गए, वहाँ पर इंजॉय कर लिए, वहाँ पर थोड़ा घूम फिर लिए, मस्ती कर लिए, जानवरों के साथ खेल लिए। इनका बहुत अच्छा शॉर्टेड चल रहा था सब कुछ। तभी एक दिन राधिका सुनती है कि कुछ लड़के हैं इनके गांव के, वो लड़के आपस में बात कर रहे हैं कि क्या तुम लोगों को उस स्कूल के बारे में पता है जो अपने गांव के बाहर वाला स्कूल है। तो लड़के, दूसरे लड़के लोग बोलते हैं नहीं, हमको नहीं पता ढंग से। तो एक जो लड़का था, बड़ा था, वो क्या बोलता है कि वो स्कूल ना, मैंने सुना हूँ बहुत बुरी तरह से भूतिया है और वहाँ पर कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। और इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा वो स्कूल बंद रहता है, अपने गांव का कोई भी बच्चा नहीं जाता है। ऐसे लड़के लोग आपस में बात कर रहे थे। तो राधिका और इनके दोस्त लोग भी सुन रहे थे। तो वो इनमें से जो मीना थी, क्या बोलती है कि राधिका तुझे क्या लगता है, वो जो लड़के लोग बात कर रहे हैं वो क्या सच में ऐसा होता होगा, वो स्कूल में भूत रहते होंगे। अपन तो कभी उस स्कूल में नहीं गए हैं क्योंकि अपने घर वाले अपन को लेके नहीं गए हैं। तुझे क्या लगता है। राधिका बोलती है लगता तो मुझे भी है कि उस स्कूल में कुछ तो गड़बड़ होगा, कुछ तो भूतिया होगा। नहीं तो अपने गांव के इतने करीब है, इतने पास में है, अपने गांव से जस्ट बाहर निकलते से स्कूल है, तो अपने घर वाले अपन को इतना दूर क्यों भेजते हैं, जबकि वो स्कूल दूर से बहुत अच्छा खासा बड़ा दिखाई देता है, सुंदर स्कूल है, मतलब हाईफाई स्कूल होगा वो तो राधिका के दोस्त मीना, अर्चना और काव्या क्या बोलते हैं कि हाँ यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। राधिका बोलती है सोचे नहीं थे, लेकिन जाके तो देख सकते हैं ना। तो दोस्त लोग बोलते हैं क्या क्या बात कर रही है भाई तू, ऐसा थोड़ी होता है, अपने घर वाले अपन को पीटेंगे, उनको पता चलेगा कि अपन वो भूतिया स्कूल में गए थे। तो देखा नहीं, वो भैया लोग जो बड़े लड़के लोग थे, वो लोग भी कैसे डर डर के बात कर रहे थे, ऐसा काम नहीं चलेगा। दूसरी लड़कियां मीना और काव्या इससे बोलती हैं अपनी राधिका से। तो ये बोलती है अरे कुछ नहीं होता है यार, अगर मान ले वहाँ पर कुछ नहीं हुआ और हम घूम के चारों वहाँ पर देख के आ गए कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, और उसके बाद आके इन्हीं भैया लोग, इन्हीं लड़कों को और अपने गांव के लोगों को बताएं कि वो स्कूल बिल्कुल नॉर्मल है, वहाँ पर कुछ घटना नहीं घटती है, तो वापस से वो स्कूल खुल जाएगा, तो हम लोग आराम से यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं ना। तुम लोग इमेजिन करो, वहाँ पर आसपास में घूमने की कितनी सुंदर जगह है, कितने सुंदर सुंदर बगीचे हैं, इतने अच्छे से फूल लगे हैं वहाँ पर, वो स्कूल बहुत ही सुंदर लगता है। चले क्या यार प्लीज़, ऐसा बोलती है राधिका बाकी दोस्त लोगों को। वो लोग बोलते हैं यार हमको तो डर लग रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तू बता यार क्या करे फिर। तो राधिका बोलती है कि चल लेते हैं, कुछ नहीं होता है, चलते हैं।
आज शाम का टाइम हो रहा था, लगभग 6 साढ़े 6 बजे का। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा वाला टाइम हो गया था, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ये, एकदम हिमाचल के अंदर छोटे से गांव के रहने वाले, तो वहाँ पे जल्दी शाम होती थी। और ये थोड़ा ठंड वाला टाइम चल रहा था। ठंड के टाइम में तो वैसे भी सूरज जल्दी ढलता है। तो ये राधिका बोलती है चलते हैं ना यार, बहुत मज़ा आएगा। तो ये चारों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़का जो था वो इनसे पूछ लेता है कि तुम लोग कहाँ जा रही हो इतने बजे, घर नहीं जा रही हो तुम लोग? तो ये राधिका उस लड़के से बोलती है कि तुम्हें क्या पता हम कहाँ जा रहे हैं, हम लोग उसी भूतिया स्कूल को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। उस भूतिया स्कूल को एक बार एक्सप्लोर कर लिए, पता लगा लिए कि सच में वहाँ पर भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, तो सोचो कितना मज़ा आएगा। उस लड़के से ऐसा राधिका बोलती है। वो लड़का बोलते है बाप रे तुम लोग वहाँ जा रही हो, मैं ना तुम लोग घर वालों को बता दूंगा, ऐसा मत करो तुम लोग। वो बोलते हैं प्लीज़ यार तू बात समझना, कल तुझे चॉकलेट खिलाएंगे पक्का, तू हमारे घर वालों को मत बताना, तू जा प्लीज़ यार, हम आते ना तुझे बताएं कुछ कांड होता है तो। वो लड़का बोलता है ठीक है। चॉकलेट के नाम पे वो लड़का मान जाता है। ये चारों अपने गांव से निकल जाते हैं, गांव के बाहर वाले उस खंडर से पुराने से स्कूल में जाने के लिए। आराम से चलते 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 स्कूल के बाहर वाले गेट तक जैसे जैसे पहुँचे हैं, वैसे ही अच्छा खासा अंधेरा हो गया है। बिल्कुल शाम वाला टाइम है, अंधेरा भी हो चुका है, जो दिया बाती करने का टाइम होता है वो वाला टाइम चल रहा है। उस टाइम पर ये लोग स्कूल के बाहर वाले गेट पे ही अभी खड़े थे। अंदर से, स्कूल के अंदर से उल्लू की आवाज़ आती है, ज़ोर ज़ोर से चमगादड़ों की आवाज़ आती है, अजीबोगरीब आवाज़, जैसा कि विंडो को चीरते हुए बाहर आ रही है, ऐसी ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। जो मीना थी वो और काव्या और ये अर्चना तीनों बहुत घबरा जाती हैं। बोलती हैं राधिका तू सुन रही है, कैसी आवाज़ आ रही है, मतलब ये जगह बहुत भूतिया है, सुन तो सही, ये कौन से जानवर की आवाज़ है? राधिका बोलती है जानवर की ही आवाज़ है ना, किसी पक्षी की आवाज़ है, क्या फ़र्क पड़ता है यार, चलते हैं ना, मज़ा आएगा। लड़कियां बहुत मना करती हैं, लेकिन राधिका नहीं मानती है। तीनों लड़कियों को लेके वो बड़ा सा, उस स्कूल का बड़ा सा गेट खोलती है और अंदर एंटर कर जाती है। अंदर एंटर करती है, अंदर जो ग्राउंड वाला एरिया था उससे होते हुए मेन स्कूल में, वो स्कूल एक गली वाला एरिया था, इस तरफ भी क्लासरूम से, इस तरफ भी क्लासरूम से, इधर भी क्लासरूम, इधर भी क्लासरूम, बहुत सारे क्लासरूम से ऐसा वाला बना हुआ है। उस स्कूल के अंदर एंटर कर गए ये लोग। सबसे पहले एक रूम के अंदर घुसते हैं, जो लाइब्रेरी टाइप का बड़ा सा हॉल वाला एरिया, जहाँ पे बहुत सारे बुक्स रखे हुए थे। उस बुक्स वाले सेक्शन में ये लोग घूम रहे थे। राधिका बहुत सारे बुक्स देख रही है, पूरे जाले लगे हुए हैं मकड़ी के, धूल जमी हुई है, अजीबोगरीब टाइप के, बहुत ही अजीब सा माहौल वहाँ का फैला हुआ है। अजीब सी स्मेल आ रही है, जैसे कुछ जल रहा है, बहुत गंदा सा ऐसी स्मेल आ रही है। तभी अचानक से मीना जो थी ज़ोर से चीखती है, और जैसे वो ज़ोर से चीखती है ये लोग उसकी तरफ देखते हैं। मीना बोलती है वो देखो वहाँ पर वो दीवार पे अजीब सी परछाई दिखाई दे रही थी, जो परछाई के साथ साथ अचानक से अजीब सा इंसान बन गई थी। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, हमको यहाँ से भागना पड़ेगा, यहाँ पर सही नहीं है। मीना रो रो के चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती है। राधिका बोलती है कुछ नहीं होता है यार, कुछ नहीं होता है, हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, तेरा वहम होगा, तो ज़्यादा डर गई होगी। अगर कुछ सच में यहाँ पर होता तो हमको दिखाई देता ना, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो राधिका जो थी इनको हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती एक रूम वाले एरिया में, बड़ा सा रूम था, जो क्लासरूम था क्या था नहीं पता, उसमें लेके घुसती है। वहाँ का माहौल अलग ही था बिल्कुल। बेंच टूटे फूटे पड़े हुए हैं, बहुत सारी जली हुई बेंच है, बहुत बुरी हालत में, जैसा कि यहाँ पर कभी आग लगा हो वैसी हालत दिखाई दे रही थी पूरे उस रूम की, उस हॉल वाले एरिया की। ये राधिका भी ध्यान से उस हॉल वाले एरिया को देख ही रही थी, बाकी लड़कियां भी देख ही रही थी। तभी अचानक से इनके पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। टप 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 करके कोई चल रहा है, कोई अजीब सा चल रहा है। वैसे झटके में लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, और जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं क्या पाते हैं कि उनके सामने एक लड़का खड़ा है। मुश्किल से 10-12 साल का लड़का होगा। उस लड़के की पूरी शक्ल बहुत ही बुरी तरह से जली हुई है, पूरी तरह से जली हुई है। उसकी आंख भी ऐसे बाहर निकली हुई है, और वो लड़का इनको देख के स्माइल कर रहा है, स्माइल करके बोल रहा है तुम लोग भी आ गए यहाँ पर, पढ़ाई करने आए हो क्या? ये लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, हम पढ़ाई करने नहीं आए। राधिका डरते हुए बोलती है तो तुम कौन हो, और
तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ ऐसा? वो लड़का बोलता है, मैं भी पढ़ाई करने ही आया था। मेरे सारे दोस्त लोग सब लोग पढ़ाई करने के लिए आए थे, लेकिन अब हम इस स्कूल से बाहर नहीं निकल पाते। देखो देखो कैसी हालत हो गई है मेरी। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। मैं इस जगह से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मुझे बाहर निकाल दो। ऐसा बोलता है जैसे ही वो लड़का जो मीना थी जोर से चीख देती है। बोलती है, राधिका ये कोई लड़का नहीं हो सकता, ये कोई ना कोई भूत या शैतान है। उसके तू पैर देख। और जैसे ही राधिका उसके पैर देखती है, उसके पैर उल्टे थे। और जैसी सारी लड़कियां उसके पैर देखती है, वहां से चीख के भागती है बाहर वाले रूम में। लेकिन जैसे ही बाहर वाले रूम में भाग के आती हैं, क्या पाती हैं? बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बड़े आदमी औरत अजीब सी जली हुई अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, जैसे उनका पूरा शरीर भस्म हो गया हो, ऐसे अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पूरी हड्डी के ढांचे बना हुआ, समझ में आ रहा कोई तो इंसान है, लेकिन पूरी तरह से भस्म हो गया है, ऐसे टाइप से दिखाई दे रहा है। ये उनको देख के जोर से चीखते हैं और भागना स्टार्ट करते हैं। पूरी वहाँ पर गंदी सी बदबू फैल चुकी थी, जैसा कोई इंसान को फायर कर दो तो कैसे बदबू फैलती है, वैसे वाली बदबू फैल गई थी पूरी वहाँ पर। ये लोग भागने की कोशिश करते हैं और ये लोग जैसे तैसे करके वहाँ से थोड़ा सा आगे तो भागते हैं और गेट वाले एरिया से जैसे ये लोग बाहर निकलने वाले होते हैं मेन गेट वाले एरिया से, वैसे ही धड़ाम से गेट लग जाता है। और जैसे ही धड़ाम से गेट लगता है, राधिका बोलती है, दीवार कूदो, दीवार चढ़ के कूदो। राधिका सबसे पहले दीवार चढ़ के कूद जाती है और मीना भी कूद जाती है और काव्या भी कूद जाती है। लेकिन अर्चना, उसकी हाइट कम थी, वो नीचे ही अटक जाती है। अभी भी वो शैतान जैसे दिखने वाले लोग उनको वैसे ही बाहर वाले एरिया में, स्कूल के बाहर वाले एरिया में दिखाई दे रहे हैं। और अर्चना जोर से चीख रही, चिल्ला रही है। उनको अपनी तरफ आती हुई देख के बहुत ज़ोर से अर्चना घबराती है और घबरा के बेहोश हो जाती है। और जैसी वो बेहोश होती है, ये लोग समझ जाते हैं कि हमारा भी यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। ये तीनों के तीनों लड़कियां भागना स्टार्ट करती हैं, नॉन स्टॉप भाग रही है, भागते ये लोग अपने घर पहुंचती हैं और अपने अपने घर वालों को सब कुछ A to Z सारी बात बता देती हैं कि चलो अर्चना को बचाने के लिए। पूरे गांव वाले लोग इकट्ठे होते हैं, इनके घर वाले भी, अर्चना घर वाले भी, और भागते हुए स्कूल की तरफ आते हैं, टॉर्च लेके, मशाल लेके, बहुत सारी आग वाग जला के, लालटेन लेके भागते वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर आते हैं तो क्या पाते हैं? अर्चना अभी भी ऐसे ही बेहोश पड़ी हुई है। अर्चना को कैसे से उठाते हैं, उठा के घर लेके जाते हैं। घर ले जाके बहुत होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्चना बिल्कुल भी होश में नहीं आ रही है। दूसरे दिन उनकी कुल देवी का मंदिर था, वहाँ पर लेके जाते हैं। वहाँ पर उसका बहुत पूजा पाठ करवाते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं। उसके बाद जाके होश में आती है अर्चना। और होश में आती है तो वो जो चीज़ बताती है ना, सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वो बताती है कि मैं बेहोश तो थी, लेकिन मेरे कान में सिर्फ और सिर्फ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसा कि कोई बहुत दर्द में चीख रहा है, चिल्ला रहा है, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते, हमें बचा लो, हमें यहाँ से निकालो। ऐसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जो मंदिर के पंडित जी थे वो बताते हैं कि किसको नहीं पता उस स्कूल के बारे में और किसने इन बच्चों को वहाँ पर भेजा। इनके घर वाले बोलते हैं, हमने नहीं भेजा, हमको नहीं पता कि ये कब वहाँ पर चले गए। तब पंडित जी बोलते हैं कि इस पूरे गांव को पता है कि इस स्कूल में आज से कुछ साल पहले एक आग लगी थी, और वो आग लगने की वजह से जितने सारे बच्चे उस क्लासरूम में मौजूद थे और उस क्लासरूम में जो टीचर्स मौजूद थे, वो सब के सब उसी आग में ख़त्म हो जाते हैं। बहुत भारी आग लगी थी, बहुत बचाने की कोशिश करते हैं, पानी डालते हैं, लेकिन कोई भी उसमें से जिंदा नहीं बचता है। और जैसा कि वो लोग इस तरह से उनकी अकाल मृत्यु हुई है, उसकी वजह से उनकी आत्मा इतनी बुरी तरह से भटक रही है। और इन बच्चों को ऐसे टाइम पे, शाम के टाइम में, दिया बाती वाले टाइम पे वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। क्यों गए थे ये लोग? बाबा जी बोलते हैं, अभी तो ये बच्ची ठीक है, मैं इसको थोड़ा बहुत गंगा जल पिला देता हूँ, मंत्र से इसकी पूजा पाठ कर दिया हूँ, ठीक हो जाएगी, कुल देवी विश्वास रखो। तो ये लोग अर्चना को घर लेके आते हैं। उसके बाद घर आने के बाद इनके घर वाले इनको बहुत डांटते हैं। और वो दिन था और आज का दिन है, अभी तक ये लोग कभी भी उस स्कूल के तरफ मुड़ के भी नहीं देखे, कभी गए ही नहीं हैं। कैसे हिम्मत होगी जब इतना कुछ इनके साथ हो गया और भी ज़्यादा खतरनाक होते होते बच गया। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी जो अर्चना है ना, उसने लिख के भेजी है। चलो अच्छा हुआ,
इस कहानी से बहुत अच्छी सीख भी मिली, एक बहुत अच्छा मनोरंजन भी। तो इसी के साथ अब इस वीडियो का अंत करते हैं। अब तक वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। बाकी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।